नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कुमार सर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रीजनिंग विद कुमार सर के ऊपर। आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद कुमार सर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वाले वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार जताया, इसी प्रकार से ध्यान रखना, आगे भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना दोस्तों। आज मैं लेकर आ रहा हूँ, ध्यान रखना, एक HCF LCM का छोटा सा वीडियो। आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे लगाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई थ्योरी बेस नहीं है, एग्जाम के अंदर कैसे लगाएंगे बिना LCM HCF लिए, ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। पहला क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको दोस्तों, ये दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है इनमें से, कि ध्यान रखना इन सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए। तो इसके लिए आपको छोटी सी चीज बताऊं कि इनके अंदर देखो कि 3, 5, 7, 9, 11 ये इस प्रकार की संख्या है। देखो आसान सा काम हो जाएगा। देखो जैसे 12 है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो 12 है, इस 12 के अंदर एक तो होता है 3 और एक कौन होता है, 4, 3 होता है। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए इसके अंदर कि 3 का भाग जाए। तो बताओ 5 और 2 कितने हो गए, 7, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। 5 और 3 कितने हो गए, 8, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। यहाँ पर देखो 5 और 1 6, 3 का भाग जाता है। 5 और 4 9, 3 का भाग जाता है। यानी कि 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन तो कट गए, कैंसिल हो गए दोस्तों। फिर उसके बाद में देखो आप यहाँ पर आ रहा है 27। अब जो 27 आ रहा है हमारे पास दोस्तों, 27 में आता है 9। 27 में कितना आता है, 9। तो इनमें 9 का भी भाग जाना चाहिए। 5 और 1 6, इनमें 9 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 3 और 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों के योग में 3 और 9 का पूरा भाग चला जाए तो वो ध्यान रखना पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। तो 5 और 1 6 होता है, इसमें 9 का भाग नहीं जाता है, तो आंसर कौन सा हो गया, ए। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर लगाना है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कोई एचसीएफ लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, देखो आपके सामने। तो देखिए दोस्तों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, फटाक से लगाना। देखो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, आपको ये देखना है कि आपके पास पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। क्यूब होना चाहिए, किसका क्यूब होना चाहिए, 2, 3, 4 और 6 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 2, 3 और 4 और उसके साथ में 6 से। अब देख लो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का भाग जाना चाहिए। देखो 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए, 7, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भाग जाता है, छोड़ दिया। इसके बाद में बात करूँ तो देखो ध्यान रखना, 8 6 और 3 9 हो गए, 9 और 8 कितने हो गए, 17, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार से देखो 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जाता है। सर अब हमारे पास 2 संख्याएं बच गई, एक तो ए बच गया और एक क्या बच गया, सी। तो इसने क्या बोली है, छोटी से छोटी। दोस्तों क्या बोली है, छोटी से छोटी बोली है। तो छोटी से छोटी बोला जाए तो इसका मतलब 216 और 1728 में से छोटी कौन सी है, 216, आंसर हो गया। फटाक से आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो दोस्तों आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब सारी की सारी संख्या ध्यान रखना 3 अंकों की है, तो इसमें हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो पकड़ के चलो इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर 12 के अंदर ध्यान रखना कितना आ रहा है, 3, 15 में भी आ रहा है। इसका मतलब ऐसी संख्या पकड़ो जिसमें 3 का पूरा भाग जाए। तो देखो 5, 1 6, 1 7, इसमें 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। सर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, तीनों में जाएगा। इसके बाद में क्या बोला गया है, ध्यान देना, इसके अंदर यह भी बोला गया है कि छोटी से छोटी। अब सर ये 3 का और 3 के अलावा यहाँ पर ना तो 9 है, ना यहाँ पर ध्यान रखना 7 वगैरह और कुछ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर इन तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इस तीनों के अंदर से अपन को देखना है कि छोटी से छोटी बोला है
तो 240, 180 और 120 में छोटी संख्या कौन सी है? 120। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं साइड में हो रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों? 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, और कितने अंकों की? 4 अंकों की। अब इसको बेसिक से करोगे बहुत लंबा जाएगा, अपन को देखना है ऐसे क्वेश्चन को एकदम ऑप्शन से। इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या आ रहा है सर? 6 यानी कि 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इसका मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 3 का भी भाग जाता हो दोस्तों, 9 का भी भाग जाता हो। तो देखो इधर, यहाँ पर 3 कट गया, 3 कट गया, 6 2 सॉरी यहाँ पर 9 कट गया, जिसमें आपके पास 6 3 9 कट गया। अब 2 बच गया, इसमें 9 का भाग है और 3 का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार से 9 और 1 10, इसमें भी नहीं जाता है। इसकी बात करूँ तो देखो 3 यानी कि 6 3 9 9 9 18, इसमें जाता है, इसको छोड़ दिया। इस 9 से कट गया, 4 2 6, 6 में 3 का तो जाता है, 9 का नहीं जाता है, ये नहीं होगा। तो कौन सा बच गया? सी। यानी कि इसके अंदर 6 देखो, अरे कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना 3 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ऐसी संख्या मिल जाती है, तो पहले इनको देखा करो। 3 और 9 के भाजकता का नियम क्या होता है कि जिसके अंकों के योग में अगर 9 या 3 का भाग चला जाए तो वो भाजकता, ध्यान रखना, पूरा भाग जाएगा उस पूरी संख्या में, अन्यथा नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसमें नहीं जाता, देखो 9 कट गया, 9 से जा रहा है, 6 3 9 हो गया, 2 बच गया। 9 और 1 10 में नहीं जाता है, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15, 15 में 3 का तो जाता है दोस्तों, लेकिन 9 का नहीं जाता। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 300 और 500 के बीच की संख्या, अब सारी की सारी 300 और 500 के बीच में ही है, ठीक है ना। तो बताइए कि 6 8 10 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब 6 8 10 12 में क्या देखना है? 3 आ रहा है 6 में, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 देखो, जिसमें 3 का पूरा भाग चला जाए वो देखना है पहले। तो मेरे को बताओ, 3 और 2 5, 0 कटाओ, नहीं जाएगा। 4 3 7 नहीं जाएगा, 9 और 4 13 नहीं जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 360। आया समझ में दोस्तों? इसे फटाक से देखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आने वाला है, इसको आप तुरंत हल करना। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, ध्यान से समझना अच्छी तरह से, आपको देखते आंसर आ जाना आएगा, यानी कि आपको कोई अप्रोच नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरह से क्या हो? विभाजित हो। अब इस प्रकार की संख्या, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर हमारे को 0 0 दिख रहा है लास्ट के अंदर, तो मेरे को बताओ कभी भी किसी भी संख्या का दोस्तों पूर्ण वर्ग होगा तो उसके अंदर जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, यानी कि सम 0 आते हैं, यानी कि 0 की जो संख्या होती है वो सम होनी चाहिए, तभी जाके वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो मेरे को बताओ यहाँ पर 0 की संख्या कितनी है? 3, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर 0 की संख्या कितनी है? 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 0 की संख्या 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 0 की संख्या कितनी है? 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना। एग्जाम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन लगाना है, ग्रुप डी में ध्यान रखना, 1 नंबर यानी कि 1 क्वेश्चन पक्का कर लेना इसका, ऐसा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो इसका भी आंसर अपन फटाक से देखें, जल्दी से देखो। इधर ये कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? सारी की सारी 5 अंकों की है। छोटी से छोटी संख्या क्या है? जिसमें 12 24 48 60 और 96 का पूरा क्या चला जाए? भाग। अब इन अंकों को देखा अपन ने, इन अंकों को देखा तो इन अंकों में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये देख लो कि 3 में किसका भाग जाता है? तो देखो, इस 1 इसमें नहीं जाता है, 2 और 1 3 और 1 4 इसमें नहीं जाता है,
सर 1 7 1 8 इसमें नहीं जाता है, 8 1 9 इसमें जाता है। यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का भी जल्दी से आंसर करते हैं। देखो ध्यान देना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले सुन लो, आपको अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि यानी कि अपने काम के लिए लग रहा है, तो एक एक लाइक जरूर ठोकना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ऐसे वीडियो हमारे लिए और लेके आइए, छोटे छोटे वीडियो जो अपन ध्यान रखना एलसीएम और एलसीएम जो करने का है, जो करने का तरीका है वो चेंज हो जाए अपना, ठीक है ना। एग्जाम ही इस प्रकार से लगाओगे। तो देखो इधर ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताइए जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो मेरे को बताओ 15 से, 15 में कितना आ रहा है, 3। अब ये देख लो कि कौन सी संख्या 3 से भाग जा रही है पूरी। 900 जा रहा है, ये जाएगा, ये भी जाएगा। इसकी बात करूँ तो 7 और 5 12, ये भी जाएगा सर। ये सारे के सारे 3 का भाग जाता है। अब इस 3 के साथ में यहाँ पर ये देखो कितना आ रहा है, 25। कितना आ रहा है दोस्तों, 25। इसका मतलब सभी संख्याओं में 25 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सर 25 का भाजकता का नियम क्या है कि लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो बताओ 75 में जाता है, जाता है। 60 में 25 का भाग नहीं जाता है। 30 में 25 का भाग नहीं जाता है। 00 में जाता है। सर 2 बच गए, एक तो ए बच गया, एक कौन बच गया, बी। उसके आगे की संख्या देखो 30। 30 में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। और 10 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में कितने जीरो होना जरूरी है, 1। तो इसमें 1 जीरो नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जब भी साइड में होता हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है 10 नंबर का, वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन क्या करो, उसके बाद में हल देखा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों क्वेश्चन और देखते हैं। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, बस आपका खत्म। ये 10 क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूरा एक वीडियो आपका एलसीएम और एचसीएफ को लेने का तरीका या लगाने का तरीका चेंज कर देगा आपके लाइफ का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 12, 20, 32 और 44 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो सीधी सी कहानी है, 12 के अंदर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का भाग जाना चाहिए। 5 और 2 7, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। इसका देखो 9 में जाता है। 7 और 1 8, 8 और 4 12, इसमें जाता है। इसमें 3 का भाग जाता है। इसकी बात करूँ 5 और 7, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए, 12। अब से को देखो यहाँ पर 5 और 7 15 हो गए। कितने हो गए, 15। इन 3 में ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर ध्यान देना दोस्तों कि किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि सर यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 भी आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। हो गया क्लियर। अब आप देखो सर इन दोनों में से हमारे को पता कैसे चलेगा, तो इन दोनों में से ये वाला देखो 44 और 44 में कितना आ रहा है, 44 में कितना आ रहा है दोस्तों, 11 आ रहा है। तो ये सी कौन सी संख्या इन दोनों में से जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाए, इसमें नहीं जाता है, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये आंसर हो गया। या सीधा ही देख लेते हैं कि इसमें 11 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, औरों में भी लगाकर देख लेते हैं, इसमें नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो फटाक से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 30 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित। अब देखो इसमें 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 27 भी आ रहे हैं। 3, 9, 27 तीनों का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। देखो 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता है। 81, 8 और 1 9 जाता है, इसमें जाता है। 7 और 8 15, इसमें नहीं जाता है। 2 संख्या बच गई सर हमारे को दोनों संख्याओं में से कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर 27 का भी जाना चाहिए, तो इसमें 27 का भाग नहीं जाता है। 27 81, इसमें 27 का पूरा पूरा भाग जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, ठीक है ना।
ये एलसीएम एचसीएफ का है। इसी प्रकार से अपन छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों, छोटी छोटी क्लासें बनाते रहेंगे जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी तक आते आते जितने भी वीडियो है छोटे छोटे, अगर आप ये अच्छी तरह से कर लोगे दोस्तों तो समझ लेना कि आपकी मैथ एकदम अच्छी हो जाएगी और 25 में से लगभग ट्यूशन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपन, गुड नाइट।